हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक बैक टेक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आरएसी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा बीटेक की थर्ड ईयर का है, यानी कि 6 सेमेस्टर में हम लोग को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि इस सब्जेक्ट को किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग आरएसी के मतलब समझेंगे कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग क्या होती है और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, उसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए सबसे पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आरएसी का मतलब क्या है ना। तो देखिए, आप मुझे छोटी सी बात बताइए, जैसे ही आप रेफ्रिजरेशन का मतलब समझते हो, है ना, या फिर आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ी सी चीज़ सोच कर बताइए, क्या रेफ्रिजरेशन जैसे ही आपके दिमाग में आता है, रेफ्रिजरेशन जैसे ही आप वर्ड सुनते हो दोस्तों, तो आपके मन में क्या आता है? कहीं ना कहीं इसको आप कूलिंग से लिंक करते हो, है ना। क्या करते हो? कूलिंग से। आपने देखा भी होगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन जो आपके घर में होते हैं, गर्मियों में काम आते हैं, है ना, बर्फ़ ठंडे पानी वगैरह हम लोग पीते हैं। तो कहीं ना कहीं कूलिंग से आपके मन में, जैसे ही मैं अगर वर्ड बोलूँगा रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं कूलिंग बताओगे। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग इन जनरल कूलिंग बोल देते हैं रेफ्रिजरेशन को, बट ऐसा नहीं होता है। आप छोटी सी बात मेरी समझिए कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है ना। तो मान लो सपोज दैट मैंने कोई भी पानी मान लो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोतल है ना। कोई भी बोतल हो गई या फिर कोई भी बीकर हो गया दोस्तों। बीकर के अंदर मैंने क्या किया? बॉयल पानी रख दिया। ठीक है ना। क्या रख दिया मैंने दोस्तों? बॉयल पानी रख दिया। और इस बॉयल का जो पानी है, मान लो नॉर्मल नॉर्मल वाटर था हमारा, पहले नॉर्मल वाटर था दोस्तों हमारे पास, है ना। नॉर्मल पानी था। इसका जो टेम्परेचर था मान लो 50 डिग्री सेल्सियस था। नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस था, है ना। यानी कि एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर था उसके बराबर ही था लगभग, मान लो हम लोग। फिर हमने क्या किया? नॉर्मल वाटर को, ये हमारे पास बीकर था, इसके अंदर नॉर्मल वाटर भरा और इसको हमने क्या किया? हीट अप कर दिया दोस्तों। जब हीट अप कर दिया तो कहीं ना कहीं जो हमारा 50 डिग्री टेम्परेचर जो था उससे हमने इंक्रीज़ किया, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा बॉइलिंग हो जाती है। तो हमने क्या बॉइलिंग कर दी, यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर पहुंच गया दोस्तों, है ना। तो आप लोग एक बात याद रखना, अगर मैं इस वाटर को, बीकर को थोड़े समय के लिए मैं छोड़ दूंगा, कहीं भी बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में छोड़ दूंगा, यानी कि या फिर अपने रूम में ही छोड़ दूंगा, तो आप लोग देख पाओगे एक चीज़ कि जो वाटर का टेम्परेचर 110 है, यानी कि जो बॉइलिंग के बाद हमको देखने को मिला है, ये ऑटोमेटिक डिप क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। और कितना कम हो सकता है? नॉर्मल वाटर जितना, यानी कि एटमॉस्फेयर जो हमारा टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, उतना ही कम हो सकता है। उससे ज़्यादा नीचे कम नहीं होगा दोस्तों। अगर उससे ज़्यादा नीचे हमें कम करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक है ना। फिर हम कुछ ना कुछ उसमें ऐड करेंगे दोस्तों, तो उसको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेशन। इतना आपको याद रखना है। जब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि सराउंडिंग टेम्परेचर से जब हम नीचे ले जाते हैं, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, उससे जब हम लोग नीचे ले जाते हैं, यानी कि उससे कम करते हैं टेम्परेचर को, तब हमको रेफ्रिजरेशन देखने को मिलता है। जबकि कूलिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कूलिंग क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। आपको नॉर्मली पता है कि 110 डिग्री से अगर हमें 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है हमारे वाटर को, तो हमको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक क्या है, अपने आप ही 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा थोड़े समय के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेशन में आपको केवल एक बात याद रखनी है, इट इज़ ए कूलिंग प्रोसेस। होती तो ये भी कूलिंग प्रोसेस है, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो होती है ना। कूलिंग प्रोसेस ऑफ बॉडीज स्पेसिस टू अ टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर से हम लोग कम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रेफ्रिजरेशन। इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगर मैं कूलिंग की बात करूं दोस्तों, तो कूलिंग क्या होता है? इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है ना। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच फाइनल टेम्परेचर कैन नॉट बी लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आता है हमारा, उस यानी कि कूलिंग में आपको याद रखना है 110 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक ही कूलिंग हो सकती है दोस्तों। इससे नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो वो रेफ्रिजरेशन हमारे अंदर आ जाएगा। तो 110 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग पहुंच रहे हैं। एक जनरल एग्जांपल दिया है दोस्तों मैंने, ये आप इतना याद मत रख लेना कि 110 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना। ये तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। क्या
कि इट इज़ अ प्रोसेस विच फाइनल टेम्परेचर कैन नॉट बी लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। फाइनल जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कूलिंग बोलते हैं। अगर फाइनल टेम्परेचर हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर से दोस्तों कम हो गया तो वो हमारा रेफ्रिजरेशन कहलाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो अगर मैं एग्जांपल में बात करूं तो रेफ्रिजरेशन में क्या है, कूलिंग ऑफ अ ग्लास वाटर, ग्लास के वाटर को हम लोग कूल करते हैं बाय आइस क्यूब। हम उसमें आइस क्यूब डालते हैं तो उसका टेम्परेचर और गिराते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया रेफ्रिजरेशन दोस्तों, ठीक है। जबकि अगर मैं कूलिंग की बात करूं यहाँ पर, तो कूलिंग ऑफ अ कप ऑफ हॉट टी इन अ रूम, अगर हमने मान लो हमने एक कप के अंदर गरम गरम टी रख सकती है या फिर कॉफ़ी रख रखी है और हमको रूम के टेम्परेचर में हम लोग छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक वो रूम के टेम्परेचर पहुंच जाएगी। वो क्या होती है हमारी कूलिंग, है ना, हमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि हमने रेफ्रिजरेशन में क्या किया था दोस्तों, आइस क्यूब डाली थी, उसका टेम्परेचर और कम किया था, है ना। तो ये होता है हमारा रेफ्रिजरेशन और कूलिंग, ठीक है। तो आपको एक वर्ड समझ आया होगा कि रेफ्रिजरेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब हम लोग एयर कंडीशनिंग की भी बात कर लेते हैं, है ना। क्यों हम लोग आरएसी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो आरएसी के मतलब तो हमें आना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग एयर कंडीशनिंग की और बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, तो इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ एयर। हम क्या करते हैं, एयर का ट्रीटमेंट करते हैं, इन विच वी साइमल्टेनियसली कंट्रोल इट्स टेम्परेचर, जिसके अंदर हम लोग उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, मॉइस्चर को कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं और सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि एयर की हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। हमें जिस तरीके की एयर चाहिए, जैसा टेम्परेचर चाहिए एयर का, ठंडी एयर चाहिए, गर्म एयर चाहिए, है ना, क्या उसका मॉइस्चर होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं हम लोग, कंडीशनिंग करते हैं, कंडीशन लगा देते दोस्तों हम लोग। तो ये सब क्या है, एयर कंडीशनिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो अब हमारे को समझ आ गया कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कूलिंग क्या होती है, एयर कंडीशनिंग क्या होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, वो क्या, हमारे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो देखिए यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को और समझिए। देखो मैं समझाता हूँ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करूँ, जिसको हम लोग TR से भी बोल देते हैं, यानी कि टन, है ना। देखो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर मैं अमेरिकन यूनिट की बात करूं तो 1 टन कितना होता है, 907 kg, ठीक है। और 1 1 टन कितना होता है, 1000 kg, ये ब्रिटिश यूनिट होती है दोस्तों। इतना पहले आपको याद रखना है। तो देखो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है उसको समझिए। तो इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास कोई भी वाटर है, 1 टन ऑफ वाटर, क्या है दोस्तों, 1 टन ऑफ वाटर हमको कन्वर्ट करना है 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितने पे, कि हमारे पास 1 टन ऑफ वाटर का एट 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 1 टन ऑफ आइस को कन्वर्ट करना है हमको। यानी कि हमको वाटर को कन्वर्ट करना है आइस में, 1 टन ऑफ वाटर को कन्वर्ट करना है आइस पे, और टेम्परेचर दोनों को कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना। कितने घंटे में, 24 घंटे के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हीट को निकालेंगे, क्योंकि अब देखो वाटर में से हीट निकालेंगे तभी तो आइस में कन्वर्ट होगा ना दोस्तों। तो वही चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर। तो मान लो हमारे पास Q बराबर क्या है, ml, हीट है हमारे पास Q, है ना। तो क्या है ml, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मास जनरली आप लोग जानते हैं, है ना, रेट को दर्शाता है m डॉट। तो मास कितना लेंगे हम लोग, 907 ले रहे हैं, क्योंकि 1 TON टन की बात में हम बात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिकन यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो मास लिया है 907 लिया है, पहली बात आपको याद रखना है। तो L जो हमारे पास है वो कितना है, हमारे पास 334, है ना। तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर ले रहे हैं हम लोग, और ये हमने क्या कर दिया, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में कर लिया, इसलिए 3600 को हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया यहाँ पर। तो Q जो हमारा निकल के आता है 3.5 इंटू KW निकल कर आता है किलोवाट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस याद रखना है कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग 1 टन ऑफ वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी है कि 1 टन कितना होता है, 107 kg हम लोग जनरली लेते हैं, यानी कि अमेरिकन यूनिट को ही कन्वर्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।